कांग्रेस ने लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और उन्होंने अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में लाहौल स्पीति में नया कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जो भी कार्य हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ही शुरू किए गए थे। लाहौल स्पीति कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रवि ठाकुर पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया और उन्हें टिकट दी गई है। तो मेरे साथ इस समय स्वयं रवि ठाकुर जी हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के मुद्दे लाहौल स्पीति में है और किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, इस बारे में जानना चाहेंगे। जी सर। मैं सबसे पहले तो सोनिया गांधी जी और रानी प्रतिभा सिंह जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस लायक समझा कि मैं दोबारा से यहाँ से लाहौल स्पीति से चुनाव लड़ूँ, तो इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सारी लाहौल स्पीति की जनता जिनका प्यार मुझे पिछले 5 सालों भी मिलता रहा, बेशक हमारी सरकार नहीं थी, उसके लिए मैं तमाम जनता का धन्यवाद करूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो मुद्दे हम लेके जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो नाकामियाँ रही है हमारे सरकार की, जो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया था वो एक समझता हूँ एक झूठ का पुलिंदा था, क्योंकि एक भी कार्य नहीं हुआ है। और जितने भी कार्य हमारे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से चले हुए थे जो अधूरे थे, उसमें भी कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है विकास के कार्य। इन्होंने आनन फानन में जब 4 साल 11 महीने पूरे हो गए तो सिर्फ पट्टिकाएँ लगानी शुरू कर दी, उद्घाटन की और शिलान्यास की। उद्घाटन की तो वो पट्टिकाएँ थी जो पहले उद्घाटन हो चुके थे, चाहे श्री वीरभद्र जी ने किए थे, हमने किए थे। कई पट्टिकाएँ हटा के अपनी पट्टिकाएँ लगा रहे हैं दोबारा से। और ऐसे कई, जैसे कि कोई महिला मंडल है या कोई ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि पहले से इस्तेमाल हो रही थी, उस पर 6-6, 7-7 साल बाद पट्टिकाएँ लगा रहे हैं उद्घाटन की। और जो इन्होंने शिलान्यास किए हैं उसमें 10-10 हज़ार रुपये का टोकन बजट ही रखा है और किसी भी तरह का बजट का या कोई ऐसा सैंक्शन कुछ भी नहीं है। और मैं इसके लिए मंत्री महोदय से श्वेत पत्र जारी करने के लिए कहता हूं कि किस स्कीम में कितना बजट है, इस पर श्वेत पत्र जारी करें कि जनता को पता चल सके। तो हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे, किसानों के लिए मार्केटिंग यार्ड चालू करेंगे, जो कि ये सिर्फ वायदे करते रहे और एग्रीकल्चर मंत्री होने के बावजूद इन्होंने मार्केटिंग यार्ड के ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तो इसी तरह से हेल्थ का देख लिए, ICMR का नॉर्दर्न इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये भी ठंडे बस्ते में डाला हुआ है, जो कि हमारी सरकार लेके आई थी। इसको मैं जब कमीशन में था अनुसूचित जनजाति आयोग में, हमने करवाया था ये कार्य। तो इस तरह से बहुत से कार्य हैं। तंदी संगम घाट है, आपके जो हम सेना में भर्तियां करा रहे थे वो भी बंद है। तो हर तरह से यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है और पूरा बदलाव का मन बनाया। और इस बार निश्चित रूप से हमारी सीट अभी जीतेंगे हम और कांग्रेस की झोली में डालेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर आपका। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी रवि ठाकुर जी का कहना है कि जो पीछे जो काफ़ी काम अधूरे पड़ गए थे और बीजेपी के सरकार में नहीं हुए थे, उनको जो है पूरा करेंगे। न्यूज़ 18 से